विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के वीडियो को सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए ही यूज करें। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्लास 12 बेस्ड ऑन सीबीएसई सिलेबस। आज के वीडियो का सब्जेक्ट है सैंपल क्वेश्चन पेपर 2021-22 क्लास 12 टर्म 2 इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। सैंपल क्वेश्चन पेपर टर्म 2 2021-22 क्लास 12 इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में जो मैक्सिमम मार्क्स 35 मार्क्स का है, 2 घंटे के लिए अलाउ किया गया है और इसमें सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये हिडन एजेस है, अलाइन है, विदाउट इसको सेक्शनिंग शो करना है। ठीक है, आइए इन इंस्ट्रक्शंस के साथ हम क्वेश्चंस को देखेंगे। छात्रों को सलाह दी जाती है कि सैंपल पेपर में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उसका सॉल्यूशन बनाने के पहले थ्योरी पार्ट जरूर पढ़ लें। बिना थ्योरी को समझे आप अगर सैंपल पेपर में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसका सॉल्यूशन नहीं बना पाएंगे या सही नहीं बना पाएंगे। अतः आपको सलाह दी जाती है कि सर्वप्रथम सैंपल पेपर के क्वेश्चन करने के पूर्व नोट्स या टेक्स्ट बुक या जो भी जरिया हो उससे आप पहले कोर्स को पढ़ लें, फिर सैंपल पेपर क्वेश्चन पेपर के प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अगर आप चाहें तो विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 के प्ले लिस्ट में जा करके आप थ्योरी पार्ट पढ़ सकते हैं, उसके बाद सैंपल पेपर को सॉल्व करिए। टर्म 2 का सैंपल पेपर का पहला क्वेश्चन जो है वह इस तरह से है। इसके फ्री हैंड द फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू ऑफ ए कॉलर स्टड ऑफ 20 mm डायमीटर हैविंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस गिव स्टैंडर्ड डायमेंशन। तो एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो सिलेबस है, सिलेबस में पार्ट 2 में मशीन पार्ट्स है, देन मशीन ब्लॉक के असेंबली है। तो मशीन पार्ट्स में आपको फास्टनर में स्क्रू, नट, बोल्ट, रिवेट की इनके बारे में जानकारी दी गई है। उसी में से स्टड को लेकर के यहाँ क्वेश्चन दिया गया है। वह स्टड जो है आपको फ्री हैंड बनाना है और फ्री हैंड में फ्रंट व्यू और साइड व्यू ही बनाना है और वह स्टड का जो डायमीटर है 20 mm है। तो जो स्टैंडर्ड डायमेंशंस है, यानी सभी जो मशीन पार्ट्स हैं जैसे नट है, बोल्ट है, स्क्रू है, की है, इनके स्टैंडर्ड डायमेंशंस हैं। तो ये जो 20 डायमीटर है, इस डायमीटर को उस स्टैंडर्ड डायमेंशन का जो फॉर्मेट है उसमें पुट करके हम डाटा को पहले निकाल लेते हैं। उसके बाद हम उस डाटा के आधार पर हम ड्राइंग ड्रा करते हैं। देखिए, जो कॉलर स्टड ये इस तरह से होता है। मैं जस्ट एक दिखाने के लिए, आपको एग्जाम में नहीं बनाना है कि अगर आप थ्योरी पार्ट नहीं पढ़े हैं तो एक जानकारी के लिए कि जो कॉलर स्टड इस तरह का होता है, ये इस तरफ भी थ्रेड रहता है और इस तरफ भी थ्रेड रहता है और बीच में एक कॉलर रहता है कि थ्रेडेड पार्ट यहाँ से इधर आर पार ना हो पाए, इसलिए बीच में कॉलर रहता है, इधर भी थ्रेड रहता है, इधर भी थ्रेड रहता है। ठीक है, तो ये जस्ट सैंपल के लिए मैंने आपको दिखाया। इधर का थ्रेड मार्किंग क्लियर नहीं है, बट जिस तरह से थ्रेड इधर है उसी तरह से इधर भी थ्रेड रहता है। अब स्टैंडर्ड डायमेंशन जो है, ये देखिए, ये स्टैंडर्ड डायमेंशन है। डी दिया हुआ है 20, 1.5D निकाल लीजिए, 2D + 6 निकाल लीजिए, 0.4D निकाल लीजिए, 0.85D निकाल लीजिए। ये जो है ये स्टैंडर्ड डायमेंशंस हैं
कॉलर स्टड के लिए इसको आपको पढ़ के समझना पड़ेगा और याद करके रखना पड़ेगा। तो जब कॉलर स्टड का 20 डायमीटर का जो फ्री हैंड स्केच बनाएंगे तो उसके लिए यह टेबल आपको ज़रूरत पड़ेगा। इसके बाद मार्किंग स्कीम, ये जो आप बनाएंगे फ्री हैंड स्केच कॉलर स्टड का, इसका 7 मार्क्स का रहेगा। तो 7 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया हुआ, फ्रंट व्यू विथ हॉरिजेंटल एक्सिस में 3 नंबर मिलेगा, साइड व्यू में 2 नंबर मिलेगा और स्टैंडर्ड डायमेंशंस पे 2 नंबर मिलेगा। यानी ये टेबल जो आप बनाएंगे इस टेबल के बदले में आपको 2 नंबर मिलेगा। अब आइए, तो आपने अगर टेबल बना दिया तो आपको 2 नंबर बन गए साथ में से। अब 5 नंबर के लिए एक्सरसाइज करना है। तो पहला फ्रंट व्यू विथ हॉरिजेंटल एक्सिस वो कैसे होगा, देखिए ए हॉरिजेंटल एक्सिस पे, देखिए हॉरिजेंटल एक्सिस हमने ड्रा कर दिया विथ फ्रंट व्यू। अब ये देखिए ये वाला जो पार्ट है, अगर आपने थ्योरी पढ़ लिए रहेंगे तो आपको याद रहेगा कि कॉलर स्टड कैसा रहता, तो आप इजी वे में ड्रा कर लेंगे। यहाँ नहीं है तो आपको समझाने के लिए मैंने दिखाया। इसको एग्जाम में नहीं बनाना है और ना ही ये मार्किंग स्कीम को एग्जाम में लिखना है। आपको सिर्फ यह स्टैंडर्ड डायमेंशंस बनाना है क्योंकि इस पर 2 नंबर मिलेंगे। उसके बाद फ्रंट व्यू विथ हॉरिजेंटल एक्सिस 3 नंबर का बनाते हैं। तो ये देखिए ये लाइन और ये लाइन हमने खींचा है। उसके बाद देखिए ये इस तरह से बना दिए और ये जो कर्व बनाएंगे, ये कर्व बनाएंगे ए आर डी इक्वल टू आर, जो रेडियस लेंगे ये जो डायमीटर है इसके इक्वल करेगा रेडियस, ठीक है। तो उससे ए आर्क बनाएंगे। ये देखिए ये जो डिस्टेंस है 2d + 6 है और ये डेप्थ है, ये रूट है। ये देखिए थ्रेड का जो रूट है ना, ये रूट वाला पार्ट है। तो जो ये कितना रहता है 0.85d रहता है। ये डिस्टेंस 0.85d रहता है और ये डिस्टेंस इक्वल टू d रहता है, ठीक है। ये कॉलर है, ये जो कॉलर है यहाँ पर राउंड दिख रहा है, बट यहाँ पर ये देखिए इस तरह से रहता है और ये इस तरफ का थ्रेड इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन ये इसमें इस तरफ थ्रेड रहता है। ये भी 0.85d रहता है। तो ये जो इसका डायमीटर है इक्वल टू d हो गया, ये कॉलर 0.4d हो गया, ये 2d + 6 हो गया और ये देखिए ये इसका ये इस तरफ का पार्ट एक चैम्फर रहता है। अब देखिए ये जो कुछ भी एक्सरसाइज आपने किया इसको फ्री हैंड करना है। यानी इस स्केल से एज्यूम कर लीजिएगा कि लगभग 20 लिखा हुआ था, ये यहाँ से ये 10 और यहाँ से 10 रहे। ये लेंथ जो है ये देखिए 2d + 6 46, यहाँ से यहाँ तक 46 करके है, तो उससे यहाँ तक के आप 70 तक ले सकते हैं। मतलब इस तरह से एक फ्री हैंड एग्जामिनर उसको एज इट इज़ फुल डायमेंशन फ्री हैंड में नहीं नापता है। 2 से 3 मिलीमीटर के ± डायमेंशन चलते हैं, बट फ्री हैंड स्केच में इसका जो कॉलर स्टड दिखता है वैसा दिखना चाहिए। शेप का इम्पोर्टेंस है, डायमेंशन एग्जैक्ट पॉसिबल नहीं है, इसलिए नहीं बनाना है क्योंकि ये ड्राइंग फ्री हैंड बनानी है। आइए अब अगर आपने बना लिया तो 3 नंबर का फ्रंट व्यू विथ हॉरिजेंटल एक्सिस कंप्लीट हो गया। अब साइड व्यू में अगर देखेंगे, देखिए एक कहाँ बना रहे हैं, राइट साइड बना रहे हैं, ठीक। तो कहाँ से देख रहे हैं, लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से देखेंगे तो सबसे बड़ा पहले कॉलर दिखेगा, तो कॉलर का बना लिया आपने, ठीक। और इसका डायमीटर रहता है 1.5d, देखिए जो है 1.5d रहता है, ठीक। उसके बाद ये वाला ये देखिए ये वाला डायमीटर d, तो ये वाला d बना लिया। इसके अंदर ये देखिए थ्रेडेड वाला ये वाला 0.85d, ये 0.85d और ये इतना पार्ट छोड़ देते हैं क्योंकि बोल्ट या स्टड जिसमें एक्सटर्नल थ्रेड रहता है उसमें ये इनसाइड वाला में 1/4 छोड़ देते हैं। अगर यह नट होता तो इसमें एक्सटर्नल ये वाले में आपको 1/4 छोड़ना पड़ता है, ये वाला सर्कल कंप्लीट होता है नट के केस में जिसमें इंटरनल थ्रेड रहता है। अतः इस तरह से देखेंगे कि कॉलर स्टड ये जो फ्री हैंड बनाना था वह कंप्लीट हो गया और
इस पर जो आपने यह बनाया ये 3 मार्क्स का है, ये बनाया आपने 2 मार्क्स का, और यह स्टैंडर्ड जो टेबल आप बनाए इसका 2 मार्क्स का, तो इस तरह 7 मार्क्स का आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।